हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे इवेंट के बारे में। जो इवेंट होने वाला था जिसमें जगत दीदी जाने वाली थी, नहीं गई। अगर वो जाती तो भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती, नहीं गई तो भी कंट्रोवर्सी हो ही गई। और देखते हैं कि बातें कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। जितनी बातें अभी तक हुई हैं तो उसकी बारे में मैं बातें करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बातें करते हैं जगत दीदी जो इवेंट में जाने वाली थी लेकिन नहीं गई। तो वो तो नहीं गई, इवेंट वाली दीदी का रोना हुआ शुरू। और कहीं ना कहीं वो जो राज फैमिली के बारे में पहले ही इतना कुछ कह चुकी थी, जगत भैया के बारे में, या उनकी जगत भाभी के बारे में उन्होंने बहुत कम कहा था, लेकिन जगत भैया के बारे में कहा था और उनकी माँ के बारे में भी कुछ कुछ कहा था। तो ये सारी चीज़ें जो उन्हें इवेंट वाली दीदी ने कहा था, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आ रही हैं बाहर। और अब उनका कहना है कि मेरी अब तक उनसे मतलब कि आमने सामने या मैंने खुद से अब तक उनसे बातें नहीं की हैं। जो भी बातें हुई हैं वो किसी के थ्रू हुई हैं, दूसरे के थ्रू हुई हैं, जो शायद इनका पीआर हो या जो भी। तो खुद से मेरी बातें नहीं हुई है। ये चीज़ इवेंट वाली दीदी ने क्लियर किया है। जब ये पैसों की बातें आ रही हैं कि जगत भैया ने 1,15,000 रुपया तक देने के लिए तैयार थे, कि किसी के जरिए खुद से उन्होंने इवेंट वाली दीदी से बातें नहीं की हैं, लेकिन दूसरे के थ्रू उन्होंने ये बातें पहुंचाई, कहवाई कि मुझे भी इवेंट में जाने के लिए इनविटेशन मतलब मुझे दिया जाए या मेरी फैमिली को, तो मैं 1,15,000 रुपया तक दूंगा। तो ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं सामने। तो फिर आखिर जगत भैया इवेंट में क्यों जाना चाहते थे, जबकि इतना कुछ हो गया, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, इतनी सारी बातें हो गई। क्या इतनी सारी बातें होने के बाद कोई किसी के साथ मतलब कोई किसी के सामने जाना चाहेगा या कहीं भी उसे मिलना चाहेगा? तो ये सारी बातें हैं कहीं ना कहीं। तो जगत दीदी ने एक दिन जो पहले कहा, तो कहीं ना कहीं इवेंट वाली दीदी भी इससे बहुत नाराज़ हैं। और एक बात उन्होंने कहा कि मेरा कोई कंट्रोवर्सी, इवेंट वाली जो दीदी हैं उनका कहना है कि मेरा कोई कंट्रोवर्सी करने का इरादा नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ अपनी बात रखने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ, और ख़ास करके इसलिए कि मुझे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जगत दीदी क्यों नहीं आई इवेंट में। तो सिर्फ इस रीजन से मैंने एक ये वीडियो बनाया, सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए। वरना मेरा कुछ भी कहने का या किसी के साथ कंट्रोवर्सी करने का कोई ये नहीं है। ये इवेंट वाली दीदी का कहना है। तो उनका कहना है कि पहले सब ठीक था, लेकिन एक दिन पहले जो इन्होंने कहा, तो कहीं ना कहीं इवेंट वाली दीदी को आया है गुस्सा, और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बुरा लगा है। और बुरा लगने की बात भी है कि मान लीजिए कि सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद, इतनी सारी तैयारियां करने के बाद, और इतना सारा सब कुछ कहने के बाद, और अचानक से जगत दीदी ने आने से एक दिन पहले इनकार कर दिया, तो बहुत नुकसान भी हुआ है इवेंट वाली दीदी का, और गुस्सा भी उन्हें आया है।
शायद ये भी रीज़न हो सकता है। ये होता है ना, ये हमेशा देखने को मिलता है कि आप किसी एक आदमी से अगर गुस्सा हो गए ना तो दूसरे के साइड में चले जाते हो। तो कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। शायद वो इधर से जगत दीदी की तरफ से उनको गुस्सा आया है और वो अब राज फैमिली की तरफ से शायद बोल रही हैं या क्या कर रही हैं। कुछ बातें ही सामने आई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारी बातें सामने आ ही जाएंगी। जब बातें शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं से सारी बातें आएगी और जो भी आएगा उस पर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी ये है कि जगत भैया ने खुद से नहीं कहा है इवेंट वाली दीदी को, ना ही खुद पैसे को भी देने की बातें या इवेंट में आने के लिए इनविटेशन की बातें, बल्कि उन्होंने किसी के थ्रू कहाया है। हो सके जो इवेंट वाली दीदी के पीआर होंगे या जो समाज सेविका हैं उनके थ्रू कहवाया है। तो समाज सेविका जो हैं जिन्होंने कहा है और पैसों के लेकर कि टिकट के, तो उनकी कोई वीडियो अभी नहीं आई है। देखते हैं आगे क्या वीडियो आती है या नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं बातें क्लियर होगी। लेकिन एक बात है कि इवेंट वाली दीदी का कहना है कि इन्होंने जगत दीदी के बारे में कि सबको ये धोखा देती हैं, लेकिन मुझे कुछ पहले पता नहीं था। मैंने कभी राज फैमिली से बात ही नहीं की थी। मेरा कुछ इनके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसकी वजह से मैंने इनकी बातों पे सब मतलब विश्वास कर लिया और मैं इनके तरफ से बोल रही थी कि ये बहुत अच्छी हैं और मैं चाहती थी कि ये इवेंट में आए और मतलब कि हमारा इवेंट बहुत अच्छा हो। तो मैंने कभी राज फैमिली से, तो अब ये सारी बातें जो इवेंट वाली दीदी ने कहा है, तो अब ये उन्होंने खुद से कहा है। तो कभी भी किसी भी फैसले पे तब तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक अगर किसी भी दो पक्ष की बातें हों तो एक पक्ष की बातों को सुन के ना आप दूसरे पक्ष को बुरा भला नहीं कर सकते हैं। और ये काम हमारी इवेंट वाली दीदी ने किया था, जगत भैया को भी कहा था और उनकी माता जी को भी कहा था, जिस पे वो आई भी थी। तो ये सब कुछ है। और पैसों की जो बातें हैं तो ये इवेंट वाली दीदी ने इनकार कर दिया है कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है और मेरा कभी भी इनकी फैमिली से बात नहीं हुई है। पर्सनल कभी भी मेरी इनसे बातें नहीं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा झुकाव था जगत दीदी की तरफ, जो मैंने उनकी सारी बातों पे विश्वास किया और मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी हैं। ऐसे कुछ कहा है तो हो सकता है कि होता है कि अगर इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती तो पहले सचमुच जगत दीदी सबके लिए बहुत अच्छी थी और बहुत ऑडियंस उनके मतलब कि अपने थे, एकदम अपनों जैसे थे। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारी जो ऑडियंस होती है वो उन्हें भी होता है ना कि अच्छा और बुरे की पहचान। तो लेकिन फिर भी अभी भी ऐसी ऑडियंस है जो जगत दीदी को आंख बंद करके उन पे विश्वास करती है और उन्हें चाहती भी है। तो सबके अपने अपने ऐसे ऑडियंस है और उसकी कोई ये नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर पैसों की बात जगत भैया ने खुद से नहीं कही है और नहीं इनविटेशन के लिए खुद से कहा है, तो फिर बातें कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हर मतलब हर किसी भी थोड़ी सी भी अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो शक की सुई होती है ना, जगत दीदी की तरफ से घूमकर जगत भैया के तरफ जरूर जाती है। जैसे इसके पहले जब जगत जीजा और जगत दीदी के बीच में ये कंट्रोवर्सी हुई तो उसमें भी अंत में जगत भैया और जगत भाभी के तरफ सुई चली ही गई थी कि तुम बोलो, तुम जवाब दो,
तुमने क्यों किया ऐसा, तुमने क्यों किया ऐसा, तुमने क्यों ऐसा किया वैसा किया, सब कुछ मतलब उनके तरफ सुई चली ही गई थी। और इस बात में कि जगत दीदी इवेंट में जाने वाली थी, तो इवेंट में वो नहीं गई। जाती तो क्या होता ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो गई ही नहीं, और नहीं भी गई तो भी इसका सुई भी अब कहीं ना कहीं जगत भैया और जगत भाभी के तरफ घुमा दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि इस कंट्रोवर्सी को एक अलग ही मोड़ दे दिया जाए, ताकि सबका ध्यान यहाँ से हट के दूसरे साइड चला जाए कि वो क्यों नहीं गई या उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाए कि जगत दीदी ने अच्छा नहीं किया, दूसरे को धोखा दिया, दूसरे के इवेंट वाली दीदी के पैसे के बहुत पैसे का बहुत हानि हुआ, उन्हें क्षति हुई। तो ये सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। इसलिए भी हो सकता है कि कंट्रोवर्सी का नया मोड़ जगत दीदी और जगत भाभी की तरफ घुमा दिया गया कि वो लोग पैसा दे रहे थे इवेंट में आने के लिए। लेकिन ये क्या मानने वाली बात है कि अगर जगत भैया इवेंट में जाते तो इवेंट में जाने के बाद तो छुपने वाली बात नहीं थी, और जहाँ पे जगत दीदी गई हुई थी, क्या वहाँ पे जगत भाभी यानी कि मनीषा जगत भैया यानी कि सचिन जी को जाने देती? बिल्कुल भी नहीं जाने देने चाहेगी। क्यों कोई जाने देना चाहेगा? जिसे वो देखना नहीं पसंद करती हैं, जिसे वो सुनना नहीं कोई पसंद करता है, उसके इवेंट में कोई क्यों जाएगा? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी को ना शायद एक नया मोड़ दे दिया जाए, इसलिए इस बात को ऊपर किया गया। ये बात ऐसे भी यहाँ पे भी इवेंट वाली दीदी जो है ना वो साफ इनकार कर जा रही हैं कि नहीं, मुझसे कोई कहीं बात नहीं हुई है उनकी फैमिली की। किसी के थ्रू किसी ने कहने की कोशिश किया कि अगर आप उनके फैमिली को इनविटेशन दोगे तो आपको इतने से इतने पैसे मैं दिला दूंगी। तो बातें जो ये समाज सेविका ने कही है वो बातें कब अब उनका कोई अगर वीडियो आता है या कुछ आता है तो शायद क्लियर होगा, और नहीं आती है या नहीं होता है तो भी जो सच्चाई होगा कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा कि क्या बातें आती है। फ़िलहाल तो जगत भैया का बहन जो है उनके बेटी का बर्थडे है, तो वहाँ पे सब लोग शायद इकट्ठा हुए हैं। तो लेकिन जब ये पैसे वाली बात आई तो एक बात यहाँ पे भी है कि उनकी पूरी फैमिली फिर से एक होके पैनल पे आ जाती है जवाब देने के लिए। तो भले हुई अलग अलग ये होता है, लेकिन जब उन पे बात आती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए जवाब देने ज़रूर आते हैं। तो आगे क्या देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, इस पे वीडियो ज़रूर मैं बनाऊंगी। लेकिन ये बातें कहने की या सुनने की सिर्फ हैं, लेकिन क्लियर कहीं से नहीं है कि जगत भैया ने पैसे देने की बातें कही हैं, क्योंकि इस बात को खुद ही इवेंट वाली दीदी ने इनकार कर दिया कि मुझसे खुद से किसी से बातें नहीं हुई है, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे जब मैं यही कहना चाहूँगी, जब इवेंट वाली दीदी से बात ही नहीं हुई, उन्होंने खुद ही कह दिया कि नहीं मेरी किसी से, तो फिर ये बातें आई ही कहाँ से कि किसी ने पैसे, जगत भैया ने पैसे देने की, पैसों की बातें आई ही क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि पैसों की बातों को लाया गया ताकि ध्यान फिर से जगत दीदी से हट के दूसरे तरफ चली जाए। तो कोई भी कंट्रोवर्सी हो वो कहीं ना कहीं अंत में जाके जगत भैया और जगत भाभी के तरफ मोड़ दिया जाएगा, और जो शक का सुई है उनके तरफ घुमा दिया जाएगा, ताकि इधर से कंट्रोवर्सी ख़त्म होके उधर चली जाए। तो ऐसा समझ में आ रहा है, और बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ, और एक बात पक्की है कि जिस इवेंट में जगत दीदी जाने वाली है उस इवेंट में
और मनीषा यानी कि जगत भाभी जो है ना, वो जगत भैया को कभी जाने ही नहीं देंगी, ये क्लियर है। तो शायद ये बातों को ऐसा भी हो सकता है कि अफवाहें बनाकर या ऊपर लाया गया है, ताकि बातों को, जगत दीदी की गलतियां और ना गिनवाई जाएं और ना हो, इस बात को दूसरी तरफ का मोड़ दे दिया जाए, ताकि लोगों का ध्यान उधर चला जाए और सारे लोग फिर उस बातों में उलझ जाएं। ये भी कारण हो सकता है। और आगे जो कुछ भी होगा वो मैं वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।